हेलो एवरीवन, आप सभी ठीक हैं। मैं हूं प्रमोद कुमार, आपके यूट्यूब चैनल इजी वे फिज़िक्स से। मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियां, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एक छोटे से पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था। उसी का ही एक पार्ट है जो रह गया था, वो है फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है तो इस सिचुएशन के अंदर एक फॉर्मूला बनेगा, एवरेज वेलोसिटी फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। जब वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आएगा, उसमें वेलोसिटीज दी हुई होंगी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होगी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई होगी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, अपॉन 2 आ जाएगा। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। नव वी डिस्कस द ग्राफ। ग्राफ के बारे में आपने सुना होगा, ग्राफ के बारे में देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो ग्राफ के अंदर ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है, हमारे पास कोई भी डाटा होता है, जैसे कि आजकल कोविड-19 चल रहा है तो इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। और दूसरा इसका मेथड होता है पाई चार्ट। दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक तो ग्राफ और एक पाई चार्ट। जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके घटने बढ़ने की, कितने आज एक्टिव हुए, कितने टोटल हुए, कितने ठीक हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, इन सब का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो पाई चार्ट और दूसरा ग्राफ। आज हम आपको सिखाने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ के अंदर सबसे पहला ग्राफ हम आपको बताएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाएंगे आपको। तो पोजीशन का दूसरा नाम होता है ग्राफ की भाषा में डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उसके लिए हम 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है व्हेन फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। मान लीजिए आपसे कोई 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई कार खड़ी है, उसमें फ्यूल नहीं है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने देखा कि वो 3 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी हुई है, 1 सेकंड बाद भी वो 3 मीटर डिस्टेंस पर ही खड़ी हुई है। आफ्टर 2 सेकंड इट ऑल्सो एट 3 मीटर डिस्टेंस। आफ्टर 3 सेकंड भी वो 3 मीटर डिस्टेंस पर ही खड़ी है। 4th सेकंड में भी वो 3 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी हुई है। इट मीन्स दैट टाइम बदल रहा है बट पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है। इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा उसको हम कहते हैं स्टैटिक ग्राफ। स्टैटिक यानी कि जो रेस्ट पोजीशन में होती है। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक तो टेबल बनाना। हमने टेबल बना ली, एक पोजीशन ले लिया और एक टाइम ले लिया। हम टाइम को एक्स एक्सिस ले लेंगे, पोजीशन को वाई एक्सिस ले लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर हमने पोजीशन को लिया है। आपके पास भी दो वेरिएबल हैं, एक तो टाइम और एक पोजीशन। इधर हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6। टाइम को सेकंड में लिया गया है और पोजीशन को मीटर में लिया गया है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ग्राफ बनाने का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी वर्टिकल लाइन ली जाती है। मान लो पॉइंट हुआ 3, तो इसमें वर्टिकल लाइन को लिया जाएगा। 2 पॉइंट की लाइन को ऐसे लिया जाएगा, 1 की लाइन को ऐसे लिया जाएगा, ये 2 की लाइन 2 से जाएगी, 4 की लाइन को 4 में से ऐसे पास करा जाएगा, 5 पॉइंट आता है तो 5 में से ऐसे वर्टिकल लाइन में लिया जाएगा। और जब आपकी वाई एक्सिस में आ जाती है, वाई एक्सिस का कोई भी वैल्यू होती है उसको
हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। जहाँ ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में काटेंगी, जहाँ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहाँ भी काटेंगी वो उसका पॉइंट हो जाएगा। चलो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में काटती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम, टाइम लेते हैं 0 सेकेंड। 0 सेकेंड ले लिया और डिस्टेंस कितनी है 3। तो हमने क्या किया कि इस लाइन को हमने जीरो, एक्स एक्सिस 0 है तो 0 है, 0 की ये वर्टिकल लाइन बना दी। और वाई पे क्या है 3 पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे कैसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। एक्स पे हमने वर्टिकल लाइन बना दी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। दोनों लाइन यहाँ पर काट रही हैं। जब यहाँ पर काट रही हैं तो हमारा एक पॉइंट तो हो गया ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे? कोऑर्डिनेट लिखने का आसान सा तरीका है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट और ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कितना है 0 है, वाई कितना है 3 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड इज, टाइम है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड है तो 1 के साथ हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और सेकंड का जो वाई एक्सिस पे है 3 पर है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कर देते हैं। ये दोनों लाइंस यहाँ पर काटती हैं। पहला पॉइंट मान लो ए था, तो अब ये दो सेकंड पॉइंट है, इसको बी लिख दिया। और बी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए 1 एंड 3। पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3 है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 तो 2 के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, और y इज इक्वल टू 3। इस पर दोनों जहाँ काटती हैं वो क्या बन गया, तीसरा पॉइंट जिसको हम C बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, शाबाश, क्या होंगे बताओ, सोच लिया? अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 होंगे। जो आपने माना था उनको मैच कर लीजिए। अगला है फोर्थ पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट है, जब एक्स एक्सिस पे 3 हो, टी इज इक्वल टू 3 हो, और एस डिस्प्लेसमेंट भी 3 हो, यानी कि पोजीशन भी 3 हो, तो इसके लिए 3 के ऊपर लाइन डाल देंगे। वाई एक्सिस पे भी 3 है तो 3 एक्सिस एस डाल देंगे। ये जहाँ भी काटता है ये पॉइंट हमने डी ड्रॉ कर लिया। डी के कोऑर्डिनेट बताइए, शाबाश, मैच कर लीजिए। इसके बाद है फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में क्या होगा, जब टाइम इज इक्वल टू कितना है 4, तो 4 के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 3, वाई एक्सिस 3 है तो 3 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये दोनों कहाँ काटते हैं, एक और पॉइंट के ऊपर काटते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ई। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ई के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए, सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं 4, 3, ठीक है। इस तरह से आपके पास पॉइंट कितने आ गए, 5 पॉइंट आ गए, 5 कोऑर्डिनेट्स आ गए। वो कोऑर्डिनेट किस प्रकार से हैं, चलो देखते हैं। एक तो ये ए बनाया था, ये सेकंड बनाया था बी, थर्ड बनाया था सी, फोर्थ बनाया था डी, और फिफ्थ बनाया था ई। अब इन लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है, आपका ग्राफ कैसा आया है, कैसा आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है। देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। एंड दूसरी बात, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल है। ग्राफ कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और क्या बात बताता है ये ग्राफ, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट रेस्ट पर है। अब देखिए रेस्ट के ऊपर इस ग्राफ से भी पता चलता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है,
ज़ीरो है। वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, हम मिलते हैं कुछ ही समय में अगले वीडियो के साथ। ठीक है स्टूडेंट, हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और ग्राफ। तब तक इसको पढ़िए, अच्छे से रिपीट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के ऊपर आप कमेंट लिख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को, इजी वे फिजिक्स को, फिजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। उस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू।